Good morning, students. रूल्स रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन और ये रूल्स ट्रिक्स के रिगार्डिंग वी नो दैट ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सेव टाइम ड्यूरिंग सॉल्यूशन। ये जो ट्रिक्स का ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ता है क्योंकि कॉम्पिटिशन्स हो या एग्जामिनेशन में समय बहुत महत्व रखता है और ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग समय को बचा पाते हैं और साथ ही साथ अच्छी तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सही सवालों का उत्तर दे पाते हैं। लेकिन ट्रिक को लर्न करने से पहले ना, बिफोर लर्निंग ट्रिक्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर टेबल फ्रॉम 1 to 30 एंड स्क्वायर टेबल हम लोगों को 1 से 20 तक 1 to 20 नहीं 30 तक 20 तक बच्चा में पढ़ते थे। अगर 50 तक हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन ये 30 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। स्क्वायर हम लोगों को 1 से 50 तक, अगर 100 तक का स्क्वायर याद हो जाए तो बहुत बेहतर है। साथ ही क्यूब जो है वो 1 to 20 तक, 1 से 20 तक का क्यूब अगर 30 तक का हो जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से कैलकुलेशन को कर सकें, उसके लिए टेबल 1 से 30 तक, स्क्वायर 1 से 50 तक और क्यूब 1 से 20 तक। इसके अलावा जो बेसिक ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग मल्टीप्लिकेशन हो या अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ से संबंधित उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लाइंग एनी गिवन नंबर विथ द नंबर फ्रॉम 11 to 19। 1 से 19, 11 से 19 तक, 11 to 19 से अगर किसी भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा ट्रिक यूज़ करते हैं। सो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट फर्स्ट। पहले हम लोगों को ये देखना होता है कि 11 से 19 के मध्य जो भी नंबर है उसका जिससे भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसे अगर 11 से हो रहा है तो यूनिट डिजिट 1, अगर 12 से हो रहा है तो यूनिट डिजिट 2, अगर 13 से हो रहा है तो यूनिट डिजिट 3, इस तरह से अगर 19 से हो रहा है तो यूनिट डिजिट 9 को पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देन मल्टीप्लाइंग ऑल द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर बाय दैट यूनिट डिजिट एंड ऐड द रिजल्ट विथ द डिजिट विच इज जस्ट राइट टू इट। कहने का अर्थ क्या है कि जब हम लोग यूनिट डिजिट देख लिए उसके बाद जिस नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है उसके जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर से एक एक कर यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही साथ उस डिजिट से जो राइट में नेक्स्ट डिजिट हो उसके साथ उसको जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 165 इंटू 11, तो यहाँ 165 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 11 से, तो यूनिट डिजिट यहाँ क्या है 11 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 5 इंटू 1, फिर 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 और राइट टू 6 इज 5, मतलब 5 प्लस 5, देन 1 इंटू 1 और राइट डिजिट इसका 6 और 1 को यहाँ नोट करते हैं। तो ये इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, 6 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 11, 1 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 7 और 1 का 1। तो अब ये 165 इंटू 11 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग ये इक्वल टू कितना हो गया, तो ये 5, उसके बाद ये 5 यहाँ नोट किए, फिर ये 1, ये 1 यहाँ आ गया ऐड हो गया, ये 8 और इधर 1, तो इक्वल्स टू 1815। इसी तरह
दूसरा 349 को अगर हम लोग 12 से करते हैं तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना हो गया 12। तो हम लोग फिर से लिखते हैं 9 इंटू 2, फिर 4 इंटू 2 प्लस 9, 9 जो है लेफ्ट टू 4, फिर 3 इंटू 2 प्लस 4, ये 4 लेफ्ट टू 3, राइट टू 3 है, उसके बाद 3 यूं। तो 9 2 सा 18, 4 2 सा 8 प्लस 9 इक्वल्स टू 17, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10, एंड ये 3। तो ये इक्वल्स टू कितना हो गया, अब ये 8 लिखाएगा यहाँ, मतलब ये हो गया 8, ये 1 इधर आया प्लस 1 इक्वल्स टू 18 का 8, ये 1 यहाँ आया प्लस 1 इक्वल्स टू 11 का 1, और ये 1 यहाँ गया प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो इसका आंसर हो गया 349 इंटू 12 इक्वल्स टू 4188। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 675 इंटू 14। तो यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 5 इंटू 4, फिर 7 इंटू 4 प्लस 5, फिर 6 इंटू 4 प्लस 7, और ये 6 का 6। नाउ 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20, 7 इंटू 4 28 प्लस 5 इक्वल्स टू 33, ये 33 हो गया 33, 6 4 सा 24 प्लस 7 इक्वल्स टू 31, एंड ये 6। तो ये इक्वल्स टू 675 इंटू 14 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 0। नेक्स्ट ये 2 इधर आके प्लस 35 का ये 5, नाउ ये 3 इधर ऐड हो गया, तो ये 34 का 4, नाउ ये 3 इधर ऐड हो गया 3, यहाँ 9, तो ये इक्वल्स टू 9450, ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम, ये है 457 इंटू 19। तो ये 9 यूनिट डिजिट हो गया, तो यहाँ हम लोग करते हैं 7 इंटू 9, फिर 5 इंटू 9 प्लस 7, फिर 4 इंटू 9 प्लस 5, फिर ये 4 का 4, तो 7 9 जा 63, ये 63 हो गया, 5 9 सा 45 प्लस 7 इक्वल्स टू 52, 9 4 सा 36 प्लस 5 इक्वल्स टू 41, और ये 4। अब ये इक्वल्स टू, इसमें कितना हो गया, ये इक्वल्स टू यहाँ 3, अब ये 6 इधर ऐड हो गया, तो ये 58 का यहाँ 8, ये 5 इधर ऐड हो गया, 4 1 46, ये 6 यहाँ लिखे, और ये 4 इधर ऐड हो गया, तो ये 8 हो गया। टोटल ये इक्वल्स टू 8683। इस तरह से क्लियर है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ये सिर्फ 11 से 19 तक अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तभी ये रूल लागू होगा, अन्य के लिए नहीं। अब ये क्लियर है। अब इसको अगर आपके पास टेबल कंठस्थ है, एकदम रिमेंबर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। तो नेक्स्ट रूल है मल्टीप्लाइंग एनी नंबर। अगर हम लोग मल्टीप्लाइंग एनी नंबर with 5, 25 एंड 125, तो ऐसे नंबर के लिए अगर कोई भी नंबर हो, उससे हम लोगों को 5 को मल्टीप्लाई करना हो, या 25 को मल्टीप्लाई करना हो, या 125 को करना हो, या 5 के अन्य, जैसे 5 टू द पावर 1 है, ये 5 टू द पावर 2 है, ये 5 टू द पावर 3 है। अगर 5 टू द पावर 4 हो, 5 टू द पावर 6 हो, 5 टू द पावर 7 हो, ऐसे नंबर से अगर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग क्या करते हैं। तो जैसे यहाँ 5 है,
तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एक 0 राइट साइड में डाल देते हैं। सपोज कीजिए अपने पास एक नंबर है 5138, नंबर है 5138 इंटू 5। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ क्या किए, चूंकि ये 5 है तो यहाँ 5138 पर एक 0 दे देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 से जब डिवाइड किए तो हाउ मेनी टाइम्स में, तो ये 2 टाइम्स में, फिर 5 टाइम्स में, फिर 6 टाइम्स में, फिर 9 टाइम्स में, फिर 0 टाइम्स में। तो आंसर अपने पास आया 25690। कितना इजी है, सिंपल। 5 तो यहाँ 25 है, यहाँ पहले 5 था अब 25। तो इसको क्या किए, कुछ नहीं किए, पहले इसमें 2 से डिवाइड कर रहे थे और 10 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ क्या किए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए। तो 4 से ये 1 टाइम में, फिर 2 टाइम में 8, 3 8 टाइम्स में, फिर 4 टाइम्स में 32, फिर 5 टाइम्स में और फिर 0 टाइम्स में। सिंपल। 5138 इंटू 25 इक्वल्स टू 128450। नेक्स्ट नंबर है 5 से करके देख लिए, 25 से। अब अगर 125 है मीन्स ये 5 का क्यूब है, तो क्या किए 513830 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई किए और इसको 2 का क्यूब मतलब 8 से डिवाइड कर दिए। तो हम लोगों का रिजल्ट क्या आता है, अब 8 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना होता है, 5 6 जा 48, फिर 8 4 जा 32, फिर 3 8 2 जा 16, फिर 4 बचा 40, 8 5 जा 40 और ये 0 0। तो 5138 इंटू 125 इक्वल्स टू 642500। ये इसका आंसर हुआ है इसी। अब हम लोग दूसरे रूल्स देखेंगे, एक और रूल देखेंगे, वो भी एकदम इजी है। जैसे अगर हम लोगों को कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो 9 से, 99 से या 999 से, इस तरह से अगर कोई नंबर हो ETC वो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो 999 या 999 या इसी तरह से 9999, 9999 या अन्य नंबर को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना हो तो इसके लिए एकदम सिंपल रूल है। अब जैसे सपोज कीजिए अपने पास एक नंबर है 5763, इसको मल्टीप्लाई करना हो 9 से, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, 9 है मीन्स 5763, इस पर सिर्फ 9 है इसलिए इस पर एक 0 लगा दिए और इसमें से हम लोग 5763 को माइनस कर दिए। तो ये 10 में से 3 गया 7, 12 में से 6 गया 6, 15 में से 7 गया 8, 1 5 1 8 6 7, है ना, सिंपल। अब है अपने पास 5763 इंटू 99। अब यहाँ 99 है, वहाँ 9 था तो सिर्फ एक 0 लगा था, अब 99 है तो 2 0 लगेगा, 576300 और फिर इसी को 5763 से माइनस कर देते हैं। तो ये 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 7 गया 5, 5 में से 5 गया 0 7 5, आंसर इज 570537, है ना इसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5763 इंटू 999, तब फिर क्या किए, यहाँ 3 9 है तो ये हो गया 5763 और ये 3 0 और इसमें से माइनस हम लोग कर दिए 5763 को, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 1 गया 5 7 5, ये हमारा आंसर है इजी।
इसी तरह अगर एक और 9 है 9999, तब यहाँ 4 0 कर देंगे, 5 7 6 3 1 2 3 4 0, और इसको माइनस करेंगे 5 7 6 3 से, तो अपने पास क्या आया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 7 गया, सॉरी 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 3 के पास 2 6 7 5, दैट इज 5 7 6 2 4 2 3 7। तो इस तरह से हम लोग ईजिली कैलकुलेशन को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बिना एरर, बिना मिस्टेक के। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ 50 तक याद होना चाहिए, और कम से कम 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो आज हम लोग इतना पढ़ते हैं, अब कुछ प्रैक्टिस कर लो। कल मल्टीप्लिकेशन का अन्य रूल हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 2 डिजिट का कुछ और नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, तो उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये कल पढ़ेंगे।